आपका स्वागत है। मैं विवेक बंद्रा, मोटिवेशन स्पीकर और बिजनेस कोच। आईआईटी के दो लड़के अंकित भाटी और भावेश अग्रवाल मिलकर चालू करी ओला। आईआईटी मुंबई के अंदर एंटरप्रेन्योरशिप पे कोई ना कोई आकर के स्पीच देके जाता था। इनके मन में कीड़ा जाग गया, बिजनेसमैन बनेंगे, एंटरप्रेन्योर बनेंगे, और तब से सोचने लगे क्या काम शुरू करें। सबसे आसान काम इनको समझ में आया, ट्रैवल एजेंसी चालू करते हैं। आसपास लोकल वीकेंड ट्रैवल लोनावला के लिए लोगों को टैक्सी पे भेजा करते थे। शुरू में काम इतना छोटा था, अच्छा डिजिटलाइज करने की कोशिश करी। अंकित भाटी जो इनका रूममेट नहीं था, बाजू वाले कमरे में रहता था, उसको इन्होंने बोला तू एक काम कर, तू कोडिंग पे लग जा। मैं सोचता हूं आजू बाजू टैक्सी वालों को पकड़ के लाता हूं, उनकी फोटो खींचता हूं, उनके आईडी कार्ड बनाता हूं, इसको मार्केट करता हूं, लो प्राइस मॉडल पे लेके आता हूं। शुरू में सारे काम ये खुद ही करते थे। मजे की बात यह है कि भावेश ने आज तक अपनी गाड़ी नहीं खरीदी। हाँ क्या? हाँ, गाड़ी नहीं है इनके पास। इनके प्लेटफॉर्म पे 10 लाख गाड़ियां हैं, 1 मिलियन। कम ऑन, देश की सबसे बड़ी गाड़ियों की टैक्सी सर्विस इनकी, खुद के पास एक भी गाड़ी नहीं। शुरुआत के दिन बड़े कठिन रहे थे इनके। जब वो हुआ था ना CWG, याद है आपको, सुरेश कलमाड़ी, कॉमनवेल्थ गेम्स, वहां जाकर के बाहर ये पर्चे बांटते थे अपने स्टार्टअप जर्नी के कि हम आपको टैक्सी सर्विस देंगे, हम आपको। ये शुरू में मैनुअल था, सब कुछ इतना मैनुअल था कि कोई इनके वेबसाइट पे आकर रिक्वेस्ट करता था, ये टैक्सी वाले को फोन करते थे, वो टैक्सी वाला जाता था, उनको पिकअप करता था। इन्होंने अंकित को बोला, अंकित कोडिंग कर, ऑटोमेट कर। 48 घंटे लगातार, 2-2 दिन, 72 घंटे तक अंकित बैठ के कोडिंग किया करता था। वहीं से उन्होंने स्पीड अप किया। ये जर्नी चालू पता कैसे हुई? इसके पीछे कहानी थी ओला के पीछे। एक बार बैंगलोर से बांदीपुर, ये भाई साहब को जाना था, भावेश को। इन्होंने टैक्सी करी, चल भाई टैक्सी वाले, चल बांदीपुर छोड़ के आ, मुझे पैसे बता। उसने पैसे तय कर लिए। रास्ते में जंगल जब आया, टैक्सी वाले ने गाड़ी रोक दी। मैं नहीं जा रहा आगे। क्यों? बस नहीं जाऊंगा। क्यों? बस मेरे को पैसे बढ़ा के दो। कितने बढ़ा दे? 1.5 गुना लूंगा। मेरा प्लान चेंज हो गया, मैं नहीं जा रहा जी, ये तो बड़ा रास्ता खराब है, मुझको नहीं जाना। और वो टैक्सी वाले ने जब बहस करी, बदतमीजी करी, ये बोले नहीं जाएगा, कोई बात नहीं, वापस जा तू, इतने भी नहीं दूंगा। टैक्सी वाला मान गया, कह रहा ठीक है जी मैं जा रहा हूं वापस। उसको लगा ये नहीं मानेगा, इनको लगा टैक्सी वाला नहीं मानेगा, दोनों नहीं माने। बेचारा भावेश तो फंस गया, टैक्सी वाला वापस चला गया। उस दिन ये पैदल चल के आए और वहां सोचे कि भाई साहब इनकी बदतमीजियां, लिमिटेड अवेलेबिलिटी और ये जो प्राइस कंट्रोल, फेयर कंट्रोल, इसको मेरे को लगता है सुधारने के लिए बहुत बड़ी अपॉर्चुनिटी है। इन्होंने ट्रैवल एजेंसी का काम बंद करके ओला कैब्स चालू किया, जो कि आज ओला हो गई है। अपने समय पे ओला वाज द फास्टेस्ट ग्रोइंग यूनिकॉर्न। यूनिकॉर्न समझते हैं? नहीं समझते? मतलब $1 बिलियन वैल्यूएशन। उन दिनों बहुत जल्दी $1 बिलियन वैल्यूएशन में पहुंच गई थी। आज टैक्सी सर्विस के अंदर 56-57% का मार्केट शेयर है और उबर का कितना है? 39%, 39%। इनफैक्ट अगर ओला की सारी गाड़ियां आज देश में खड़ी कर दें एक लाइन में, एक गाड़ी के बाद अगली गाड़ी के बाद अगली गाड़ी के बाद अगली गाड़ी, तो सारी गाड़ियों को लाइन से खड़ा कर दें, 4000 किलोमीटर हो जाएगा कश्मीर से कन्याकुमारी। अभी अभी ये इंडिया से बाहर भी निकल गए हैं, ऑस्ट्रेलिया, न्यूजीलैंड यहां कवर कर लिया, उधर यूके भी चले गए हैं, पूरा इंटरनेशनल मार्केट एक्सप्लोर कर रहे हैं। ये इनकी जो एक्सपेंशन का रेट है ये इतना तेज है कि मैं इसको एक उदाहरण से समझाता हूं आपको। समझिए कि इनके पास 10 लाख गाड़ियां हैं आज। अगर एक गाड़ी केवल 4 किलोमीटर भी चल रही है तो मतलब 40 लाख किलोमीटर का ट्रैवल रोज। और धरती से चांद का जो डिस्टेंस है वो केवल 4 लाख है, और ये कितना किलोमीटर चला रहे हैं? 40 लाख। इसका मतलब एक दिन में ये 10 बार चांद का चक्कर लगा देते हैं। कम ऑन, एक दिन में 10 बार चांद का चक्कर। इसको बोलते हैं तेजी से एक्सपेंशन। एक टेक्नोलॉजी बेस्ड कंपनी के अंदर शुरू में ये इंडिया में समझ गए थे कि इंडिया में ओला ज्यादा चलेगी आगे चल के। यहाँ का इंफ्रास्ट्रक्चर कमजोर है, केवल 5% इंडियंस के पास गाड़ी है आज, और इंफ्रास्ट्रक्चर अभी ऑलरेडी भर गया है इतना कि आप बड़े शहर की सड़कों पे चले जाओ तो घंटों घंटों का जाम है। बेंगलुरु आपने देखा है, दिल्ली आपने देखा है, मुंबई आपने देखा है, एक बार जाम लग गया तो कोई आपको निकाल नहीं सकता वहां से। ये जानते हैं आने वाले समय में शेयर्ड गाड़ियां ही लंबा चलेंगी, शेयर्ड बसेस ही लंबा चलेंगी। हर एक को अपनी गाड़ी खरीदने की जरूरत नहीं, इन्होंने भी नहीं खरीदी, और ये तो कह रहे हैं हमारा विजन ही यही है कि भारत में लोगों को गाड़ी खरीदने की जरूरत ही नहीं पड़ने देंगे। क्यों EMI भरो, क्यों तेल दो, क्यों ड्राइवर की कॉस्ट, क्यों मेंटेनेंस, क्यों इतना खर्चा संभालो, बटन दबाओ ओला आई, बटन दबाओ ओला आई, बटन दबाओ। ऐसा ही इनका विजन है। कुछ दिन पहले तक मुझसे मेरे पार्टिसिपेंट पूछते रहे लीडरशिप फनल में कि ओला इतना डिस्काउंट कैसे दे देती है, ये सिखाओ हमारे को। ओला अपने ड्राइवर को इतना इंसेंटिव कैसे दे देती है, ये सिखाओ हमारे को। जानना चाहते हैं? अभी सुनिए आप बात को। आज से 2-3 साल पहले भावेश अग्रवाल इस बिजनेस के लाइफ साइकिल को समझते थे। उनको मालूम था अगर मुझे ये बिजनेस को लंबा चलाना है तो पहले इसकी नीड जनरेट कर देता हूं ढंग से।
एक दो ही काम थे, जरा ध्यान दीजिएगा, दो चीजें। एक ये जानता था मुझको 10 करोड़ पैसेंजर चाहिए और 10 लाख ड्राइवर चाहिए। सुनिएगा ध्यान से, 10 करोड़ पैसेंजर सारे इकट्ठे कैसे करूं, कहां से लेके आऊं, कैसे पैसेंजर लेकर के आऊं। तो इसने रेफरल स्कीम चालू करी, डिस्काउंट स्कीम चालू करी, सस्ती राइड देने चालू करी, ऑटो से भी सस्ता किराया कर दिया, लगभग बस के बराबर किराया कर दिया, शेयर का सिस्टम लेकर के आया। मुझे 10 करोड़ पैसेंजर चाहिए। 10 करोड़ पैसेंजर्स को मुझे पहले ओला का स्वाद चखाना है, तो 3 साल तक मैं सारा इन्वेस्टर का पैसा लेके जला जला के इन्वेस्टर का पैसा कस्टमर को ले आऊंगा। इधर 10 करोड़ कस्टमर इकट्ठा कर लिया, दूसरी तरफ इनको 10 लाख ड्राइवर भी चाहिए। 10 लाख ड्राइवरों को शुरू के अंदर उनको गाड़ियां दिलाई, ईएमआई पे गाड़ियां दिलाई, उनकी नौकरियां छुड़वा के ड्राइवरों को एंटरप्रेन्योर बनाया, उनको बड़े बड़े इंसेंटिव दिए। लो 1 लाख रुपए इंसेंटिव, ले 70,000 रुपए, 75,000 रुपए, 80,000 रुपए, 1.25 लाख रुपए ले। ड्राइवर भी छलांग मार रहा था, वाह भाई वाह, ओला 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 ओला। लोगों ने धंधा चालू कर दिया, और मैंने 4 ओला लगा दी, और मैंने 8 ओला लगा दी, ओला ओला ओला। लेकिन सबको नहीं समझ आ रहा था कि जो भावेश अग्रवाल को समझ आ रहा था। भावेश अग्रवाल जानता था बस 10 लाख ड्राइवर इकट्ठे कर दूं, 10 करोड़ पैसेंजर इकट्ठे कर दूं, साल की 1 बिलियन से ज्यादा राइड दे दूं, 15 लाख मेरी कम से कम राइड रोज की होनी चाहिए। इतना समझ रहा था भावेश अग्रवाल कि ये सब बिल्ड कर दें, बाद में इनके राइड का पैसा बढ़ा देंगे कस्टमर की, और ड्राइवर का इंसेंटिव अपने आप कट डाउन कर देंगे। अब ड्राइवर सेट हो गया, उसकी नौकरी चली गई है, उसको ओला चलाने की आदत पड़ गई, एंटरप्रेन्योर वो बन गया है। 1 लाख से उसको 80 पे लेके आए, 70 पे लेके आए, 60 पे लेके आए, 50 पे लेके आए, आज कट 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 आके 30,000 पे मिलता है। और ड्राइवर अभी भी सेट हो गया है जाने, लेकिन ये जानते हैं, रिस्पेक्ट पूरी करते हैं ड्राइवर को। ड्राइवर स्ट्राइक करेगा, ये प्यार से मना लेंगे, ड्राइवर झगड़ा करेगा, ये प्यार से समझा लेंगे। ये जानते हैं कि इनके धंधे में कस्टमर नहीं है, इनके धंधे में इनका जो असली मालिक है वो इनका ड्राइवर है। क्यों? एसेट लाइट मॉडल। कम ऑन, हाथ ऐसे लाइए, कम ऑन। लीडरशिप फनल में आजकल हर वीडियो में समझा रहा हूं मैं, एसेट लाइट, फ्लाई लाइट, इसको बोलते हैं ओला। कम ऑन, क्या बोलते हैं? ओला ओला। इनका जिससे कुछ नहीं लग रहा है, जानते हैं किसका लग रहा है? ड्राइवर का लग रहा है। गाड़ी ड्राइवर की, पेट्रोल ड्राइवर का, मेंटेनेंस ड्राइवर की, ड्राइवर भी ड्राइवर का, यानी कि अपनी तनख्वाह खुद उसको पे करनी है ना जी, है जी। तो ये सारे खर्चे ड्राइवर के, इनको तो बस ये दोनों को प्लेटफॉर्म पे लाके बीच में जोड़ना था। इसको बोलते हैं इकोसिस्टम। चक्कर चल गया पूरा का पूरा। इसको लाने के लिए शुरू में इन्होंने इन्वेस्टर्स को समझा दी पूरी स्टोरी। आप भी देखो मेरे प्यारे प्यारे इन्वेस्टर भाइयों, उनके स्ट्रेटेजिक पार्टनर है, और इन्वेस्टर्स ने भी इन पे विश्वास किया, और भावेश ने भी इसको सफल बना के दिखाया, क्योंकि उबर अभी तक नहीं चल पाया। वैसे उबर लंबी गेम खेलने आया, अभी 39% मार्केट शेयर पे उबर भी पूरी जान लगा रहा है, ओला भी पूरी जान लगा रहा है। मेरा ऐसा मानना है अगले 2 साल में या तो ओला उबर को खरीद लेगा या उबर ओला को खरीद लेगा, तभी ये थोड़ा सा मार्केट में पूरी तरह डोमिनेट कर पाएंगे। ये सारा इकोसिस्टम बिजनेस के अंदर आपको लाइफ साइकिल आगे तक समझनी पड़ती है। इन्वेस्टर आ जाता है लीडरशिप फनल में। आजकल जिसको आपको पैसे की जरूरत है, आपको बिजनेस में इन्वेस्टमेंट की जरूरत है, आइए लीडरशिप फनल में। अब हम लोग कई इन्वेस्टर्स को साथ में लेके आए हैं। अब हमने ब्रेक्स के टाइम पे आपकी इन्वेस्टर से मीटिंग करा देते हैं, ताकि आप भी उस इकोसिस्टम को बिल्ड कर सको, उसको सीख सको। और पैसे की अगर कमी है तो लोन कैसे मिलेगा, इन्वेस्टमेंट बैंकर से आप मिलना चाहते हैं, ये सारी फैसिलिटीज हमने लीडरशिप फनल में आपकी कॉर्पोरेट स्ट्रैटेजी बिल्ड करने के साथ साथ शुरू कर दी है। एक बात से मुझे बड़ी हैरानी होती है कि ओला 110 सिटी में है और बेचारा उबर अभी तक 38 सिटी में ही रह गया। इनका नेटवर्क पूरा फैल रहा है। ये पहले तो अपने ड्राइवर को 80% इंसेंटिव देते थे, उसको कर दिया 20%, और उससे 5% कमीशन चार्ज करते थे, अब चार्ज कर रहे हैं 25%। यानी कि कमीशन अब ज्यादा चार्ज कर रहे हैं, इंसेंटिव अब कम दे रहे हैं। ड्राइवर को तो तकलीफ बहुत हो रही है, लेकिन फिर भी ड्राइवर छोड़ के नहीं जा रहा। यही इनकी बड़ी खास बात है कि इन्होंने ड्राइवर्स को जोड़ रखा है। एक बात ये जानते हैं कि पैसा भी ज्यादा नहीं दूंगा, नॉन मॉनिटरी बेनिफिट दूंगा, रिस्पेक्ट दूंगा, सम्मान दूंगा, रिश्ता बना लूंगा। ये जानते हैं कस्टमर नहीं लेके आएगा, ड्राइवर कस्टमर लेके आएगा। एक कम ऑन, ध्यान दीजिए, कस्टमर ही असली गेम चेंजर नहीं है, इनके लिए ड्राइवर मेजर गेम चेंजर है। उसी ड्राइवर से कमा भी रहे हैं और उसको संभाल भी रहे हैं। दूसरी तरफ ये अपने इकोसिस्टम को और बड़ा करने के लिए अपने ओला वॉलेट मनी को भी बड़ा कर रहे हैं। ऐसा नहीं कि ओला वॉलेट से आप केवल ओला का पैसा दें, आप उससे बाकी रेस्टोरेंट के पैसे भी दे सकते हैं। आप उसे डोमिनोज का, पिज्जा हट का पैसा दे सकते हैं, कैफे कॉफी डे पे दे सकते हैं। आप उसे मेट्रो ट्रेन पे अगर आप मुंबई ट्रैवल कर रहे हैं उससे दे दें। ट्रैवल इंश्योरेंस, टिकट, एयर टिकट, कई चीजें बुक करनी, जैसे होता है ना मोबीक्विक, पेटीएम, एयरटेल मनी, ये सब क्या है? वॉलेट्स है। तो ये वॉलेट्स के अगेंस्ट अपने कंपैरिजन अपने आप को खड़ा करने की कोशिश कर रहा है कि लोग उसके अंदर आ जाएं, और उसके अंदर बनाए रखने के लिए टैक्सी लॉजिस्टिक सर्विस को बड़ा कर दिया। अब केवल टैक्सी नहीं है, अब ये कई बसेस के साथ अपने आप को जोड़ रहे हैं। उधर उन्होंने पेडल, यानी कि ओला पेडल मतलब साइकिल उन्होंने आईआईटी कानपुर से चालू कर दी। आईआईटी कानपुर में साइकिल भी ले आए हैं। रिक्शा, ऑटो, छोटी बड़ी गाड़ी, मर्सिडीज से छोटी ऑटो तक तो पहले कवर कर ही रहे थे, शेयर भी लेकर। ये बड़ा करते 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 अब उबर ईट के अगेंस्ट फूड पांडा खरीद लिया। कम ऑन, क्या? हाँ, फूड पांडा खरीद लिया। अच्छा, फूड पांडा खरीदा कैसे? फूड पांडा वालों को बुलाया, तुम इधर आओ, बात सुनो। उनको यूरोप से बुला करके लेके आए, उनको बोले देखो हम तुम्हें खरीद लेते हैं,
और हम क्या करेंगे, हम तुमको पैसा नहीं देंगे, हम तुम्हें अपने ओला के इक्विटी का हिस्सा दे देंगे, तुम्हें अपना शेयर होल्डर बना देंगे। मतलब फूड पांडा वाले सोचे अच्छा ये कंपनी तो आगे बढ़ रही है भैया, तो ओला की इक्विटी का हिस्सा लेके कंपनी इंडिया में इनको दे देते हैं। तो उबर ईट्स के अगेंस्ट फूड पांडा आ गया। अब देखो जो बाकी बचे ना, स्विगी, जोमेटो, उनको आगे बढ़ने में टाइम लगेगा क्योंकि उनका एग्जिस्टिंग कस्टमर नहीं है। ओला और उबर का एग्जिस्टिंग कस्टमर है, जिसमें ओला का सबसे ज्यादा है। तो ओला को एक बड़ा बेनिफिट मिल जाएगा मार्केट के अंदर कैप्चर करने के लिए। तो फूड पांडा इस समय ओला की है जो ज्यादा तेज ग्रो करने की संभावना बिल्ड करता है, क्योंकि इनका अपना ही कस्टमर बहुत बड़ा है और बिना पैसे के लेन देन के कंपनी भी खरीद ली, पार्टनरशिप भी हो गई, अपनी छोटी सी इक्विटी देके और बड़ी मार्केट को और बड़ा ग्रो। अब ये जो फूड डिलीवरी सर्विस है ना, ये अभी ये बचपने में चल रही है, अपने इन्फेंसी, मतलब पैदा हुई है। इसका अभी असली इनोवेशन फूड डिलीवरी में आना बाकी है, इसकी असली स्केलेबिलिटी अभी आनी बाकी है। ये इंडस्ट्री को अभी आप जज नहीं कर पाएंगे, ये इंडस्ट्री बहुत बड़ी होने वाली है फूड डिलीवरी की। रेस्टोरेंट पे बैठ के लोग खाना नहीं खाएंगे, सब घर पे मंगाएंगे। समय बिल्कुल बदलने वाला है, आने वाले 5 साल में ये बहुत बड़ा होगा ये इंडस्ट्री। एक बात और, क्या आपको मालूम है कि ओला का कस्टमर बेस इस समय उबर के मुकाबले डबल हो गया है। हाँ, और ये उन्होंने क्या किया, इसके लिए उन्होंने कई स्ट्रैटेजीज अपनाई। मैं आपको 2 क्विकली बताता हूं। पहला, ये रूरल मार्केट को कैप्चर करने के लिए अपनी ऐप को R&D सेंटर में लाइट वेट, ये उसको इतना हल्का करते जा रहे हैं। इनको मालूम है ज्यादा बड़ी हैवी ऐप होगी तो 2G कनेक्शन वाले इंटरनेट के जो छोटे छोटे शहर वाले हैं वो यूज नहीं करेंगे। तो जिस समय अभी जियो बढ़ रहा था और अभी भी 2G कनेक्शन का प्रभाव बचा हुआ था, उस समय ये ऐप के वजन को इतना लाइट कर गए कि गांव की फ्रेश कस्टमर बेस को एक्वायर करते चले गए। और दूसरा, इन्होंने जो रिवॉर्ड मैकेनिज्म जो चालू किया, जिसमें ये ग्रास रूट लेवल पे स्टूडेंट्स को पकड़ लिया कि तुम शेयर करो ऐप और तुम्हारे को राइड फ्री मिलेगी, शेयर करो फ्री मिलेगी, शेयर करो फ्री मिलेगी। अब जिसको देखो शेयर करे जा रहा है, ऐप शेयर किए जा रहा है और राइड फ्री मिलेगी, राइड फ्री मिलेगी। जब तक उबर पकड़ता, ओला ने बहुत बड़ा मार्केट पकड़ लिया, जिसके कारण देखिए आपका कस्टमर लॉयल होना चाहता है अगर आप आसान बना दो। कभी कभी बहुत काम की बात करता हूं, ध्यान से सुनिएगा। कस्टमर लॉयल बनना चाहता है अगर आप उसको आसान कर दो। इन्होंने इतना आसान कर दिया, इतनी सारी इन्होंने फ्री स्कीम्स ला दी। कस्टमर को फ्री सुनते ही बड़ा अच्छा लगता है, वो रेफरल स्कीम, क्योंकि क्या है, इतना आसान कर दिया कि अपनी राइड बुक करते करते ही शेयर कर दो और उसने शेयर में डाउनलोड कर दिया, आपको फिर डिस्काउंट मिल गया। ये जो डिस्काउंट शुरू में लिया, इससे इनका मार्केट का एक्विजिशन और एक्सपेंशन इजी होता चला गया। ये मैंने लॉयल्टी के ऊपर एक पूरा वीडियो दिया हुआ है, अगर आपने नहीं देखा, ये लंबा वीडियो है, फुल वीडियो है, हिंदी में है। इस वीडियो को जरूर देखिए, क्योंकि लॉयल कस्टमर आपके बिजनेस को 5% से 95% तक ज्यादा प्रॉफिटेबिलिटी दे देता है। और अगर आप बिल्ड करना चाहते हैं लीडरशिप फनल में, मैं आपको सिखाता हूं कि पहले आएगी लॉयल्टी, फिर मिलेगी रॉयल्टी। कम ऑन, पहले क्या आएगी? लॉयल्टी, फिर मिलेगी रॉयल्टी। इसी बोर्ड लाइन नंबर पे फोन करके चेक करिए कि आप ऐसे बिजनेस मॉडल कैसे डेवलप करेंगे। आपके पास पैसा नहीं है इसीलिए बोल रहा हूं फोन करिए। अगर आपको EMI पे आना है इसीलिए कह रहा हूं फोन करिए। अगर आपको कोई बिजनेस में बड़ी तकलीफ चल रही है, बिजनेस बड़ा नहीं हो रहा, घाटा हो गया है, लॉस हो गया है, आपके ऊपर बहुत बड़ा बैंक का कर्जा आ गया, उससे बाहर निकलना है, आपको फंड रेजिंग करनी है, आपको इक्विटी चाहिए, इसी नंबर पे फोन करिए। आज हमारी टीम काउंसलर्स पूरे तैयार हो गए हैं आपको इक्विप करने के लिए, आपको मदद करने के लिए। और हाँ, अगर आपको इस प्रकार की केस स्टडीज पसंद आती है तो नीचे बताएं कि हम आपको पेटीएम पे केस स्टडी दूं, या इजराइल देश पे दूं, या जापान देश पे दूं, या नेपाल पे दूं, या किसी और देश पे दूं। आपको किसी बड़े ब्रांड पे केस स्टडी चाहिए, नीचे कमेंट बॉक्स में जरूर बताइए। लाइक इसलिए करिए क्योंकि समय बहुत जाता है मेरा वीडियो बनाने में, मेरा उत्साह बढ़ जाता है, आपका इसमें कुछ नहीं जाता है। सब्सक्राइब करके बेल आइकन हिट नहीं किया तो वीडियो आपको तो मिलेगा ही नहीं। वर्ल्ड का नंबर 1 चैनल बनाने के लिए, एंटरप्रेन्योरशिप में मेरे साथ जुड़े रहने के लिए आप यानी कि ये तो सबको पता है कि अगर कोई शख्स कारोबार करना चाहता है, आगे बढ़ना चाहता है, तो वक्त के साथ, टेक्नोलॉजी के साथ आगे बढ़ेगा। अपनी पुरानी चीज़ों को छोड़ के, पुराने आइडियाज़ को छोड़ के जदीद तरीकों पे काम करेगा तो कामयाब होगा। और सबसे बड़ी बात, अपने कस्टमर्स को फैसिलिटेट करना। दोस्तों ने सबसे पहले तो दौर के हिसाब से एक आइडिया पे काम किया और लोग छोटे पैमाने पे स्टार्ट कर देखें, जीरो से मैनुअली सब कुछ, और बस बीच में एक बुकिंग होती थी जी, वो अरेंज कर देते थे, हाँ गाड़ी अरेंज करते थे, फिर वो चले जाते थे। फिर उसके बाद इस तरीके से इतना बड़ा कि वो बता रहे ओला बहुत बड़ा हो गया है, बहुत बड़ा नेटवर्क हो गया है, काफ़ी कंट्रीज में हो गया है। और उबर से आगे उबर इंटरनेशनल था, उबर पहले था,
लेकिन उम्र से भी आगे निकल के अच्छा मैं ये कहता हूँ कि क्या कहते हैं अपना वही वाली बात कि अगर दौर के हिसाब से कुछ लोग ऐसे होते हैं कि जो अपनी पुरानी चीज़ों पे रहते हैं, पुराने आइडियाज़ पे रहते हैं, पुराने तरीक़ों पे रहते हैं, वो कहते हैं कि बस ये सही है, जहाँ पे लोग कंफर्टेबल होते हैं मतलब यही सही है। रिस्क लेना यानी कि नए आइडिया में काम करना लोग डरते हैं। अच्छा जो ज़िंदगी में डरता रहा ना वो कभी भी तरक्की नहीं करेगा। अच्छा इस वीडियो से हमें एक चीज़ और पता चली कि आप अपने सर्विस जो दे रहे हैं, जो आपके कस्टमर हैं, आप उनको ज़्यादा से ज़्यादा फेयर्स दें, ज़्यादा से ज़्यादा डिस्काउंट दें, ज़्यादा से ज़्यादा उनको नफ़ा दें। हाँ, अच्छा ये बहुत अच्छी बात है इन्होंने बताया कि डिस्काउंट और फ्री का सुनते साथ कस्टमर जो होता है बहुत खुश हो जाता है। अब उन्होंने कैसे अपने आप को मतलब ज़्यादा से ज़्यादा मतलब अपना नेटवर्क बढ़ाया, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करवाया कि जी आप शेयर करो तो गेट अ फ्री राइड, सही है, आपको फ्री राइड मिलेगी। तो फिर लोगों ने ज़्यादा से ज़्यादा शेयर किया, ठीक है, और फिर वो ग्रैब कर पाए ज़्यादा से ज़्यादा कस्टमर्स को। लेकिन ये वाकई मतलब है कि अगर इंसान चाहे मेहनत करे, अच्छा फिर उनको मैनुअल के बाद उसको जो कोडिंग की या उसको बाकायदा ऑटो किया, बिल्कुल कोडिंग वो देखा इनका भविक बिंद्रा की तो मैं कहता हूँ क्या ही बात है, जिस तरीके से समझाते हैं आपको जहाँ सुस्ती हो रही है तो पीछे से आपको पुशअप मिल जाता है, आप एक्टिव हो जाते हैं। मतलब इनकी वीडियोस अगर मैं ही कहती हूँ, बहुत बड़ी बात कह रही हूँ कि मैं अगर 10-12 घंटे की भी वीडियो देखूँ ना इनकी तो मुझे नहीं लगता कि मुझे ऊँग भी आने वाली है। अच्छा एक कहावत पता है, जितनी भी अच्छी फिल्म हो, जितना भी अच्छा हो, अच्छी फिल्म चल रही है, फाइटिंग चल रही है, लव स्टोरी सॉन्ग, उसके अंदर दो सीन आ जाते हैं, थोड़ा बोर हो जाते हैं, इंसान वीडियो पे फिल्म हटा देता है, लेकिन यार कितनी बड़ी फिल्म है कितनी बड़ी फिल्म है, मैं कहता हूँ क्या चीज़ है ये। अच्छा मैं एक बात मैं ही समझती थी आप ये कहना चाह रहे हैं कि एक मूवी चल रही है और एक तरफ विवेक बिंद्रा चल रहे हैं, तो मुझे लगता है आपकी अटेंशन मूवी पे से हटकर भले आपकी स्टोरी चल रही है, अगर आप विवेक बिंद्रा को मतलब सुनने लग जाएंगे, वो इस तरीके से अपने अट्रैक्ट करते हैं, उनकी आवाज़, उनका बोलने का स्टाइल। अच्छा मूवी जो है मूवी है एंटरटेनमेंट, मूवी आपको आपकी दिल की ख्वाहिश होती है मैं मूवी देखूँ, मतलब आप सुकून के लिए मूवी देखते हैं। अच्छा ये एजुकेशन दे रहे हैं, ये नॉलेज दे रहे हैं, नॉलेज में आप अगर सुकून मिलता है और आप फिर बोर नहीं है तो ये बहुत कमाल की बात है, बहुत बड़ा कमाल है ये कि आप एक मूवी छोड़कर और इनको सुनने लग जाएंगे, और आपकी आवाज़ में भी देखें एक जादू है जो अपनी तरफ इंटरेक्ट कर लेते हैं। आप म्यूजिक क्या है, म्यूजिक इंसान को अच्छा लगता है, 5 मिनट का अगर कोई गाना बोर आपको दे दिया जाए, मैं कहता हूँ वो गाना 5 मिनट आप बर्दाश्त 5 मिनट एक सॉन्ग आप बर्दाश्त नहीं कर सकते अगर वो बोर हो तो। लेकिन इनकी वीडियोस 25-25 मिनट 30-30 मिनट 40-40 मिनट की वीडियो में इतनी एनर्जी, इतनी पॉजिटिविटी, और मैं कहता हूँ इनकी वीडियो देखने के बाद बंदा अगर दिल करे मैं क्या करूँ, मतलब कुछ करने का दिल करेगा, और मायूस लोग होंगे वो उनके अंदर जज्बा आ जाएगा, मैं कहता हूँ। अच्छा आपने एक चीज़ नोटिस की कि पूरी वीडियो में सबसे यूनिक बात मुझे ये लगी कि उनके पास एक भी कार नहीं, इनके पास 10 लाख कार है, और उनका मकसद ये है कि गाड़ी लोगों के जहनों से हट जाए, जो लोग गाड़ी लेना चाहते हैं उनके जहन से गाड़ी हट जाए, और उनके जहन में यह है लेकिन मेरे जहन से गाड़ी नहीं हटनी क्योंकि यहाँ पे ओला नहीं है ना, गाड़ी भी लेंगे तो और इतनी सारी गाड़ी ओवर करीब है, लेकिन यहाँ पे आपको पता है ना, लेकिन यहाँ पे अच्छा मुझे याद आया क्योंकि हमारा पिछला डिलीट हो गया तो अच्छा मुझे याद आ गया यहाँ पर ऊपर जो थोड़ी देर में ऊपर जो क्रीम है, करीम जो गाड़ी है वो ऊपर है, इन्होंने पहले बहुत सहूलत दी, डिस्काउंट दिए, तो आसपास हमारे दोस्तों यारों से मुझे पता चला कि यार करीम की एक एप्लीकेशन वाली गाड़ी आई है, वो आप उसका रेंट एसी की गाड़ी में बैठ के आप जाओ ऑटो के बना बड़ी है मेरी शुरू। तो अब वो ऐसा है कि थोड़े बहुत सफ़र के ऊपर यूज़ की तो हज़ार बारह सौ रुपये बिल बन गए, वहीं तक दसा सही था। अब ये तो होशियार हो गए, मैंने एक दफ़ा उबर करी तो मैंने ऑटो कर लिया, जब मैंने ऑटो करा मैं जब लकी वन से घर तक गई तो आपको पता है कि 700 चार्ज किए उन्होंने, तो इससे बेहतर मैं अच्छी कार ज़्यादा डिस्टेंस नहीं है, बता सकती हूँ 10 मिनट्स की राइड होगी, 10 to 15 मिनट्स। 700 मैं कहता हूँ 200-250 में ऑटो चला जाए। लेकिन ये कि इस तरह की कंपनी जो है, अच्छा कोई भी चीज़ जो है ना, अभी इंटरनेट है या मोबाइल है या कोई भी चीज़ है, आपको बहुत सी चीज़ें आसान फ्री में देता है, सबसे पहले आपको चीज़ों के आदी करते हैं। अब देखो लोग घर बैठ के फूड डिलीवरी, फूड पांडा, ये सारी चीज़ें का भी जिक्र हुआ, इन्होंने फूड पांडा खरीद लिया, फूड पांडा के साथ कोलैबोरेशन कर ली, फूड पांडा हमारे पाकिस्तान में ये पूरी। अच्छा लेकिन हम डायरेक्टली वाला यूज़ नहीं कर सकते, लेकिन इनडायरेक्टली फूड पांडा है, फूड पांडा जो है वो फूड पांडा हाँ वो तो अपना ही है, ओला ओला का ही है, ओला का नहीं है,
फूड पांडा खुद है, इंडिया में उनकी कोलैबोरेशन है। अच्छा इंडिया में ऐसे इंडिया में और ऑल ओवर द वर्ल्ड नहीं है क्या? कि फूड पांडा को इन्होंने खरीद लिया प्रोटीन नहीं, इंडिया के अच्छा समझ इंडिया के लिए उन्होंने कोलैबोरेशन कि मैं समझी टोटली बेच दिया नहीं, उन्होंने इंडिया के लिए सर्विस भेज दी कि आप इंडिया में आप हमें आप ये दोगे। सही तो उनके पास वैसे ही कस्टमर्स थे, सारी चीज़ें थी, तो उन्होंने अच्छा एक एप्लीकेशन होती है जिसमें आप सर्विस दे रहे हो गाड़ी की, उसी एप्लीकेशन के अंदर बहुत सारे ऑप्शन के साथ आप मार्केट भी कर सकते हो चीज़ों की, आपके पास लोग वहाँ पे ऐड लगा सकते हैं, चीज़ें हो सकती हैं। अच्छा वॉलेट में कितना अच्छा ऑप्शन दिया उससे आप चीज़ें उससे सर्विसेज भी ले सकते हो, आप रेस्टोरेंट में यूज़ कर सकते हो, कहीं भी यूज़ कर सकते हो। अच्छा आपको क्या लगता है जैसे कि इनके साथ इंसिडेंट हुआ था जहाँ से मोटिवेट हुए थे कि ऐसा कुछ करना चाहिए, ड्राइवर टीम के साथ क्या ये है बहुत होती हैं चीज़ें, होता है ये होता ऐसा है, अक्सर होता है कि ज़्यादातर लेडीज़ के साथ तंग करते हैं ड्राइवर रिक्शे वाले कि अब हम कहीं पहुंच चुके हैं या पहुंचने वाले हैं, उतारने के टाइम पे तंग किया कि नहीं अब आप ये नहीं आप यकीन करें डेस्टिनेशन पे पहुंचने के बाद आपने जो फेयर उनसे मतलब कंफर्म किया होता है या डन हुआ होता है वो बिल्कुल ऐसे समझते हैं बस अंधार आ जाए और 400 अगर आप पोस्ट से रेट करें तो वो 500 आपसे बोल रहे हो तो नीचे आपने सुना नहीं होगा वो इसलिए बोलते हैं कि उन्हें पता है आप ब्लैकमेल होंगे लोग, जाहिर सी बात है मतलब तंग करेंगे, हम ये तंग होंगे। और लेडीज़ ज़्यादातर ये होती हैं कि मतलब रिस्पेक्ट का ख्याल रखती है, ज़्यादा शोर शराबा ना हो, आसपास में लोग देखेंगे, एक आसपास में लोग देखेंगे तो उस चीज़ पे ये ना जाए। तो सबसे अच्छा इस ऐप का ये है मैं ये कहूँगी कि कंट्रोल है का आपको पता है कि जी इतने वो आपको बता देंगे कि इतना इतना कॉस्ट बता भी है नहीं देंगे, हाँ वहाँ पहुँच के आप पता चल हाँ जाएगा, वो शो कर देते हैं आपके वो पास भी आ हाँ, जाता है, बताएगा। उनके पास भी आ जाता तो है। बस आप सेटिस्फाइड ज़बरदस्त। तो इस वीडियो से हमें एक ये चीज़ पता चली कि अगर आप बिजनेस करना चाहते हैं और आप मेहनत करते हैं, और मैं वही कहूँगा कि आप मेहनत करें, बिजनेस करें, आपकी जो मेहनत है वो सही वे पर हो। आप अगर एक पहाड़ तोड़ने में मेहनत लगा रहे हो, ये सोचे इसके अंदर से शायद खजाना लग जाए, फिर आपको मेहनत की, आपकी मेहनत स्मार्ट मेहनत हो। बिल्कुल दिमागी तौर पे जो आप मेंटली तौर पे करते हो ना मेहनत वो बड़ी कारगर बहुत ज़बरदस्त मोटिवेशनल वीडियो, तुम्हारा किसी और मेरे साथ आपसे मुलाकात होगी, जब तक के लिए